स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी हैं। ठीक है, वो नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। लेकिन ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मैंने 20 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आई थिंक 2000 बच्चों ने वो देखी थी कि एग्ज़ाम आपका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के मैं ये क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ कि देख लो मैंने बोला था कि एग्ज़ाम होगा। बेसिकली उस टाइम पे जो मैंने ये वीडियो बनाई थी आपकी कि एग्ज़ाम क्यों होगा, ये सबसे पहला जो मेरा मोटिव ये था कि मैं भी 100% नहीं था इस चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेरा मोटिव ये था कि जितने बच्चों तक ये वीडियो जाएगी कम से कम उनके दिमाग में एक टाइप का डर तो रहेगा कि भाई एग्ज़ाम हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो जिस हिसाब का वहाँ पे इन्वायरमेंट चल रहा था कि ये ब्लंडर हुआ है, दोबारा आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट आने चाहिए। देखो गेम होता है जब भी तो हार और जीत होती है। ठीक है, बहुत से जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी जो एग्ज़ाम दिया था वो भी ये बता रहे थे कि उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम कभी भी आपके हिसाब से काम नहीं करता, सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। ये आप थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच लगा के देख सकते हैं कि सिस्टम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद आके ये कहा था कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, हम कैंसिल करते हैं। तो पहली चीज़ तो उस टाइम पे मैंने ये एनालाइज़ की थी कि इन्होंने खुद कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके एग्ज़ाम कैंसिल किया है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको भी एक और कॉन्फ्रेंस करके इनको ये बोलना पड़े कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ था, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं से ऐसा था, कुछ लोग बोल रहे थे डार्क वेब पे पेपर लीक हुआ था, कुछ सेंटर में ऐसी गड़बड़ हुई थी। तो उसके बाद भी काफ़ी चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका कुछ जगह पे पेपर पक्का कुछ ना कुछ लीक हुआ था, तो आपका रिजल्ट आए नहीं आए उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपका। क्योंकि आप देखो 28 तारीख को आपका जो फाइनल जो इन्होंने बता दिया था, 1 महीना आपका निकल गया। यदि आपने सिर्फ ये इस चीज़ को सोच के निकाला है अपना 1 महीना कि हमें रिजल्ट ही चाहिए, तो बेसिकली आपका 1 महीना वेस्ट हो गया है। और यदि 1 महीना आप पढ़ भी लेते और बाकी सभी, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये इस हिसाब से इस टाइम का आप यूटिलाइज करते और जो लोग कर भी रहे हैं अभी भी, वैसे ये है कि जिनकी अच्छी तैयारी थी आप अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेन जो पॉइंट ये है कि पढ़ने से पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यदि 2 महीने पढ़ के लास्ट में आपको ये पता लगता है कि नहीं एग्जाम नहीं हो रहा, रिजल्ट आ रहा है, मान के चलो, तो क्या 2 महीने आपने पढ़ा है वो बेकार जाएगा? मैंने आज तक कोई एक ऐसा आदमी नहीं देखा जो पढ़ाई करने से मर गया। ठीक है, और ये जिस हिसाब के जो हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ को बताना कि भाई सुप्रीम कोर्ट चला गया है, अब वकील ये बोल रहा है, अब वकील सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हर चीज़ के बारे में बताना, और बार-बार जो सिस्टम एनटीए है जो आपका एग्ज़ाम ले रही है उसके बारे में नेगेटिव बोलने से जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं आपके दिमाग में। वो आप कहीं भी इम्प्लीमेंट करके देख लो, आप कहीं भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखोगी, जो चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए आपके दिमाग में यदि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो उस चीज़ में आप 100% नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम की जिस हिसाब से डेट आई, लेकिन कुछ लोग होंगे जो नाखुश होंगे, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी ये था कि कमेंट में काफ़ी बच्चे बोल रहे थे एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ ये बोल रहे थे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि अभी कुछ बच्चे इस चीज़ से नाखुश होंगे, कुछ खुश होंगे इस चीज़ से, डिसीजन से कि ठीक है एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा हमेशा कि आपकी पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती। दूसरी बात, पढ़ाई करके कोई नहीं मरा है। ठीक है, अब तुम ये बोलो कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्ट्रगल होता है गर्मी में रोड पे खड़े होके किसी ठेले पे सामान बेचना, ना कि किसी पंखे में या लाइब्रेरी में एसी में बैठ के पढ़ाई करना। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर कर लेनी है। उसके बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आप जो पढ़ाई करते हो वो कम से कम छाँव में बैठ के तो करते हो। ठीक है, स्ट्रगल वो होता है जब पूरे दिन धक्के खाना और अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा के लेके आना 100-200 रुपए। ठीक है, स्ट्रगल वो होता है। पढ़ाई में मैं स्ट्रगल नहीं मानता, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आप एक छाँव में बैठ के पढ़ाई करते हो, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़ाई करते हो। ठीक है, प्रेशर हर बच्चे पे हर टाइप का प्रेशर होता है,
लेकिन जो बहुत से स्ट्रगल ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई को बहुत पीछे रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी के टाइम पे जो हर छोटी-छोटी अभी मैंने एक चीज़ देखी है कि जो नोटिफ़िकेशन आपका आया था, उसमें भी कुछ दिक्कत थी, तो लोग बोलने लग गए थे कि एनटीए इतना ब्लंडर कर रहा है, ये देखो मिस्टेक, ह्यूमन एरर हो जाते हैं। अब तो एक तो हर चीज़ की जब रिपोर्टिंग होने लगती है ना, हर छोटी से छोटी चीज़ की रिपोर्टिंग होने लगती है, तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करती है, ठीक है? क्योंकि आपका सिस्टम एग्ज़ाम ले रहा है, आपके लिए आपको उस पे फेथ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप फेथ नहीं दिखाते हैं, चलो मान लो प्रैक्टिकल होके चलते हैं कि आप फेथ नहीं दिखाते हैं, ठीक है? आप ये कहते हैं तो ये तो जो आपका जो एनटीए है ये बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है? अब उन्होंने डेट दे दी है। अब जो बच्चे ये बोल रहे थे कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, उनमें से कितने परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देने नहीं जाएँगे? वो बोल देंगे कि एनटीए तो बेकार है, इसका बॉयकॉट करो, हम एग्ज़ाम ही नहीं देने जाना। कितने बच्चे होंगे? 0%। जिनकी डेट आएगी वो एग्ज़ाम भी देने जाएँगे। ठीक है, माना क्रिटिसाइज़ करना आपका हक है इस चीज़ को कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर मैं यही बोलूँगा कि पढ़ाई करने से कोई नहीं मरा है और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और ऐसा भी नहीं है कि आपका नेट जेआरएफ हो गया तो आप बुक साइड में रख दोगे, आपको हमेशा अपना सब्जेक्ट रिफ़ाइन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, स्टे पॉजिटिव। जिन बच्चों का री एग्ज़ाम के लिए जो खुश थे वो भी ठीक है, और जिनका क्योंकि अच्छा एग्ज़ाम गया था तो ऑब्वियसली उनकी तैयारी अच्छी ही होगी, तो वो 1 महीने में अपना कवर अप कर लेंगे और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है, बस ये दुआ करो कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो कि भाई कहीं से पेपर लीक वगैरह की ये ऐसी न्यूज़ आए। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही आपको कहना था कि ये छोटी-छोटी न्यूज़ से बचें जो कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में लेके आती हैं। हर एक कंडीशन में अपना पॉजिटिव रहे और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और इस टाइम में जैसे कि मैं आपको इस चैनल पे लर्न स्टेट चैनल पे पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाता हूँ, तो ये जो महीना आपका निकला है, इसमें हमने हर एक दिन आपकी जो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो किसी कोर्स के अंदर नहीं है। ठीक है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम में आप जितने एमसीक्यूज़ ज़्यादा लगाएंगे उतने आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, और जो पॉइंट आपके रह जाते हैं यूनिट वगैरह उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।